हेलो स्टूडेंट्स। अपने लास्ट लेक्चर में हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और सॉल्यूशन कितनी तरह के होते हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ हमने स्टूडेंट दो तरह के जो सॉल्यूशन है वो डिस्कस किए थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट हम अच्छे से जानते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो जैसे कि स्टूडेंट प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन है हमने वहाँ पे जो डिस्कस किया था उसमें सामने आया था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो 0 to 360 होता है, यानी जो हमारे पास एंगल की वैल्यू आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर 0 से कहाँ तक आ सकती है, 360 तक आ सकती है, जिसमें 0 इंक्लूड है, 360 इंक्लूड नहीं है। और उसके बाद स्टूडेंट हमने डिस्कस किए थे जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन से स्टूडेंट हमने ये 3 रिजल्ट जो है वहाँ डिस्कस किए थे मैंने, क्योंकि अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो इन तीनों रिजल्ट्स की हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे इनको लिख दिया है। तो देखिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है, 2 इक्वेशन दी हुई है, इन दोनों के हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी और जनरल सॉल्यूशन दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो पहले सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं। 10x = √3। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का अगर हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो और वो सीधा सीधा टी रेशो की टर्म में दे रखा हो, तो स्टूडेंट आप सबसे पहले क्या देखें कि जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ स्टूडेंट पॉजिटिव दी हुई है, तो 10x स्टूडेंट यहाँ पे पॉजिटिव है। और जैसे कि स्टूडेंट हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं और हमें पता भी है कि स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें सारे t फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, और जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है उसमें sin x एंड कोसिकेंट x ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें 10x और कोट x जो होता है ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और इसी तरीके से जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें कोस x और कोस x का जो रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी टी रेशोज क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और फर्स्ट में सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि 10x जो है वो हमारा पॉजिटिव है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 0 to हमें 360 देखना है यहाँ पे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो 0 से कहाँ तक रहेगा, 360 तक रहेगा, जिसमें 360 इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड होगा। एंड रेडियन की टर्म में इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0 to 360 यानी 2 पाई 2 पाई इंक्लूड नहीं है, जिसमें 0 इंक्लूड है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट ये हमें फाइंड आउट कैसे करना है। तो देखिए हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। 10 पॉजिटिव है, तो देखिए 10 पॉजिटिव कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। दूसरा हमारा 10x जो है वो पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में। तो हमारा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से और कौन से आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा होता है 0 to π/2 यानी 0 to 90। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम 10 की वैल्यू देखें √3 कितने पे होती है, तो ये होती है स्टूडेंट π/3 यानी 60 डिग्री पे। रेडियन की टर्म में बोले तो π/3 और डिग्री की टर्म में बोले तो 60 डिग्री। तो एक तो ये सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट हमारा कि जो x की वैल्यू है एक तो π/3 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, क्योंकि थर्ड में भी 10 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखिए जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हम पहले 180 डिग्री का एंगल कंप्लीट करते हैं। तो थर्ड में जाने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, यानी दूसरा जो हमारा आंसर आएगा उसमें स्टूडेंट 180 यानी 180 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई, प्लस कितने पे एंगल बने हुआ है स्टूडेंट, ये 60 पे बना हुआ है। जो हमारे पास √3 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 पे होता है। तो हमें जाना कौन से में, थर्ड में। तो थर्ड में जाने के लिए 180 प्लस और जितने पे ये वैल्यू होती है जो आपको एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, तो उस एंगल को आप ऐड कर दीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 4π/3। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होता है स्टूडेंट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी आप उसको ले लीजिए। जैसे यहाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू
π/3 आई है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू √3, दिस कैन बी रिटन एज 10x इज इक्वल टू 10 और π/3 यानी 1060। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 ही होती है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो आपके पास एंगल आता है स्मॉलेस्ट, वो आपने जनरल सॉल्यूशन में शामिल करना है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट की जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन की ये 3 टाइप है, तो हमें देखना है ये कौन सी टाइप से रिलेटेड है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट 3rd टाइप से रिलेटेड है। तो इसको हम कैपिटल X यानी ट्रीट करेंगे। तो X इज इक्वल टू सोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, n π प्लस y। तो ये हो जाएगा n π प्लस y की वैल्यू देखिए स्टूडेंट, उसके साथ कंपैरिजन करें तो π/3, तो ये हो गया π/3। और n यहाँ किससे बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, z यानी इंटीजर से। तो इस तरीके से जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके हमारे पास ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए, और ये क्या हो गया स्टूडेंट, जनरल सॉल्यूशन हो गया। दूसरी इक्वेशन देखिए, दूसरी इक्वेशन की बात करें हम, तो इसमें हमें दिया स्टूडेंट कोसिकेंट x इज इक्वल टू -π/2। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि जनरल सॉल्यूशन भी हमारे साइन, कोस और टेन की टर्म में है। तो जब भी कभी सीकेंट, कोसिकेंट या कोट की टर्म में आता है तो आप उनको क्या करें, उसका जो दूसरा टी रेशो होता है, उसका जो रेसिप्रोकल टी रेशो होता है, उसमें आप उसको कन्वर्ट कर ले। तो कोसिकेंट x की वैल्यू -2/1 है, देन साइन x इज इक्वल टू -1/2, यानी वैल्यू ऑफ कोसिकेंट x इज -2/1 एंड साइन x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, -1/2। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमने सोल्व करना है स्टूडेंट। सबसे पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव है, और कैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन। तो हम बात करते हैं इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, हमारे पास साइन नेगेटिव है। तो इसमें टेन और कोट नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, यानी इस क्वाड्रेंट में टेन और कोट को छोड़ के बाकी नेगेटिव होते हैं। तो साइन भी इसमें नेगेटिव होगा। तो एक आंसर तो आएगा स्टूडेंट हमारा 3rd क्वाड्रेंट से, और इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, यानी एक आएगा 4th क्वाड्रेंट से। तो एक आएगा 3rd से और एक आएगा 4th क्वाड्रेंट से। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट साइन x इज इक्वल टू, यानी x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो अभी हम बात कर रहे हैं 3rd क्वाड्रेंट। 3rd क्वाड्रेंट में जाना है तो देखिए 180 यानी पाई प्लस कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना है स्टूडेंट, साइन एक्स की जो आप माइनस को ड्रॉप कर दीजिए एक बार, साइन एक्स की ये वैल्यू 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने पे होती है वो इसमें आपने ऐड करना है। तो 1/2 वैल्यू होती है π/6 यानी 30 पे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो पहली वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी स्टूडेंट, जब हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 6π + π/6 इज इक्वल टू 7π/6। और दूसरा जो हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा 4th। अब देखिए स्टूडेंट 4th क्वाड्रेंट में आपको जाना है, तो ये पूरा एक ऐसे बात करें तो पूरा एक राउंड पूरा हो जाता है। पूरे एक राउंड में स्टूडेंट 360 डिग्री का एंगल बनता है, यानी 2π का एंगल बनता है। लेकिन हमें स्टूडेंट इससे आगे नहीं जाना, हमें इससे नीचे ही रहना है, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो 4th क्वाड्रेंट में रहना तो 2π यानी 360 360 डिग्री में से कुछ कम करना पड़ेगा। कितना कम करना है स्टूडेंट, जितने पे साइन एक्स की पॉजिटिव वैल्यू 1/2 होती है, कितने पे होती है π/6 पे, तो π/6 को हम माइनस कर देंगे। एलसीएम आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 12π - π, और आंसर आ जाएगा 11π/6। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए हैं। अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की, कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट अभी हम बात कर रहे थे साइन एक्स जो आपको दे रखा है उसको आप साइन, और ये वैल्यू के लिए आपका जो छोटा स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया वो आपने लेना है एंगल। तो हमारे पास कितना आया है 7π/6, तो हम इधर लिख देंगे 7π/6। दूसरी वैल्यू हमारे पास 11π/6 है। अब इसको हम कंपैरिजन करते हैं इनमें से किस सॉल्यूशन से ये इक्वेट कर सकता है। तो फर्स्ट जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है इससे हम इक्वेट करेंगे। ये कैपिटल X कंसिडर कर लेते हैं और ये हमारा बन जाएगा y। देन सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू nπ प्लस -1 के पावर n और इंटू y की वैल्यू है यहाँ 7π/6।
तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट इसका जनरल सॉल्यूशन। अब इसके बाद बात करते हैं हम स्टूडेंट, जो हमारे पास 2 क्वेश्चन और है यहाँ पे। इसमें हमें स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इनके लिए। तो देखिए फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें हमें कुछ मॉडिफाई नहीं करना है। इसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं सेकंड रिजल्ट से, इस सेकंड रिजल्ट से हम कंपैरिजन करते हैं तो इसको हम ट्रीट करेंगे एज ए कैपिटल एक्स और इसको हम ट्रीट करेंगे एज ए कैपिटल वाई। देन जनरल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, यानी 2n पाई प्लस माइनस वाई। अब x को आप रिप्लेस कर दीजिए 4x से, इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, और y को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 2x से। अब नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसको हमने इधर लेके आना है क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 4x, अगर इधर ये प्लस का है तो इधर आकर माइनस का, और माइनस का लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 2x इज इक्वल टू 2n पाई। अब देखिए स्टूडेंट इस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में कॉमन x आ रहा है तो हम x कॉमन ले लेते हैं। कॉमन 2x आ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, 2x को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ बचेगा माइनस प्लस, और 2x हमने बाहर ले लिया 1 इज इक्वल टू 2n पाई। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी n पाई, और ये मल्टीप्लाई में इसके साथ इनटू में, तो इधर हो जाएगा डिवाइड में 2 माइनस प्लस 1। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हम x फर्स्ट केस जो हम लेते हैं, अगर हम यहाँ पे बीच में माइनस लेते हैं तो n पाई बाई 2 माइनस 1, और दूसरे केस में स्टूडेंट हम यहाँ क्या करेंगे, बीच में प्लस लेके चलेंगे तो n पाई बाई 2 प्लस 1। देन फर्स्ट सॉल्यूशन आएगा n पाई और 2 माइनस 1 बचेगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा। x इज इक्वल टू दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा n पाई बाई 3। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस क्वेश्चन के हमारे पास ये 2 सॉल्यूशन आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट नंबर फर्स्ट के। इसके बाद स्टूडेंट जो दूसरा पार्ट हमारे पास, अब देखिए इस पार्ट को हम देखते हैं। तो फिलहाल ये भी स्टूडेंट एक तो स्केयर की टर्म में है, देखिए यहाँ पे ये सारे 1 पावर की टर्म में है। यहाँ पे इसमें जो पावर है हाईएस्ट वो 2 है, तो हमें क्या करना है, एक तो इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है यानी 1 पावर में लेके आना है, और दूसरा पूरे को या तो 10 में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन जो है 10 में है, कोस में है, साइन में है। सीकेंड में हमारा सॉल्यूशन नहीं है, तो हम इन सभी को या तो 10 में कन्वर्ट करेंगे या कोस में या साइन में। तो देखिए स्टूडेंट इसको हम कैसे कर रहे हैं, सीकेंड स्केयर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। तो स्टूडेंट हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है वो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा। तो अगर हम इसको थीटा ट्रीट कर लेते हैं तो हमारे पास सीकेंड स्केयर थीटा बन जाएगा। तो इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्केयर, और थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है 2x, इसके साथ कंपैरिजन करें तो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। अब देखिए स्टूडेंट 1 से 1 दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, तो ये आएगा रिजल्ट हमारे पास 10 स्केयर 2x। इसको आप इधर लेके आए प्लस 10 2x इज इक्वल टू 0। आप कॉमन देखिए इन दोनों में, 10 2x इज कॉमन, और इनटू में हमारे पास आ जाएगा 10 2x। इसको हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ प्लस 1, 2 पावर थी, सिंगल पावर हमने बाहर लिया, इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट इन दोनों फैक्टर की प्रोडक्ट जो है वो 0 है। 2 फैक्टर है यहाँ पर और दोनों की प्रोडक्ट क्या है 0। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो फर्स्ट फैक्टर इज 0, 10 2x इज 0, और 10 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये फैक्टर 0 होगा। अब हम पहले इस फैक्टर की बात करते हैं, 10 2x। अब देखिए 10 की वैल्यू 0 है, तो 10 की वैल्यू 0 है, कितने पे होती है, 10 की वैल्यू 0 0 पे होती है। 10 0 क्या होता है 0, तो इस 0 के स्थान पे हम 10 0 पुट कर सकते हैं। अब देखिए कौन सा सॉल्यूशन बन रहा है, तो ये हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, हमारे पास थर्ड सॉल्यूशन है। तो यहाँ जो हमारे पास x होता है इसके अंदर, इसके स्थान पे यहाँ 2x है, देन 2x इज इक्वल टू आंसर आएगा n पाई प्लस y, n पाई और प्लस ये काम करेगा स्टूडेंट एज ए y, तो हमने यहाँ पे y पुट कर दिया, y यानी 0 पुट कर दिया। तो 2x इज इक्वल टू n पाई एंड
x इज इक्वल टू एन पाई बाई 2। एक सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया। दूसरे सॉल्यूशन पे हम चलते हैं स्टूडेंट, tan 2x इज इक्वल टू -1। अब 10 की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव देखिए स्टूडेंट 10 की वैल्यू जो हमारे पास फर्स्ट सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव, कोसिकेंट पॉजिटिव, तो इसमें मतलब स्टूडेंट हमारा 10 जो आएगा यहाँ पर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और 10 नेगेटिव स्टूडेंट इसमें पॉजिटिव होता है, यहाँ भी नेगेटिव होता है। लेकिन क्योंकि हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जनरल सॉल्यूशन में जो पहले वैल्यू आएगी हमें वही लेनी है। तो पहले वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट से आएगी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगी, तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू लेनी है। अब हमें देखना है स्टूडेंट जो हमारे पास 10 की वैल्यू 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितनी होती है 45 पे, लेकिन हमें कौन से क्वाड्रेंट में रहना है, सेकंड में। सेकंड में रहना है तो 180 में से आपको कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा, जितने पे ये वैल्यू होती है। तो हमारे पास आएगा पाई माइनस कितने पे वैल्यू होती है 10 की, पाई बाई 4 पे। तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3 पाई बाई 4। तो आप इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 10 2x इज इक्वल टू 10 और 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3 पाई बाई 4। अब स्टूडेंट देखिए आप कंपैरिजन करें इसी रिजल्ट के साथ, तो हमारे पास कैपिटल X के स्थान पर 2x इज इक्वल टू n पाई एंड वैल्यू ऑफ y इज 3 पाई बाई 4। तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, आप 2 को डिवाइड में ले जाइए उधर, तो ये आएगा n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई अपॉन 4 पहले ही था, 2 और आ गया तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 8। तो इस तरीके से ये हमारे पास इसका दूसरा सॉल्यूशन आ जाता है इस इक्वेशन का। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इन रिजल्ट्स का यूज करके हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जनरल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं।